औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे जहनों में अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि इस्लाम में छिपकली को मारना हलाल है या हराम। हमने अपने बड़ों से ये भी सुन रखा है कि जिस घर में छिपकली का खून लग जाए तो इसमें अज़ब हो जाता है वो घर। जी, अब ये कहा जाता है कि अगर कोई शख्स छिपकली को मार ले तो इसको पाक होने के लिए 3 दफ़ा गुस्ल करना पड़ता है। क्या छिपकली एक मनहूस जानवर है? नाज़रीन ग्रामी, छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है और आम तौर पर घरों में पाया जाता है। इसकी कुछ इक़साम तो बिल्कुल जहरीली नहीं होती, जिन्हें यूरोपीय ममालिक और चाइनीज़ बहुत शौक़ से खाते हैं, जबकि इसकी कुछ इक़साम इस कदर जहरीली होती हैं कि अगर वो किसी खाने में अपनी ज़ुबान लगा दें या ख़ुद इसमें गिर जाएं, फिर बाद में उस इंसान को वो खाना खा ले तो चंद लम्हों में इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। हमारे ममालिक में अक्सर अवकात में ये वाक़यात होते रहते हैं कि जब छिपकली दूध में गिर जाती है तो फिर बेखबरी में दूध को पी ली और फिर दूध पीकर जानी नुकसान होता है। तो अक्सर तो गन्ने वाले हज़रात जूस बनाते हुए साथ ही बेखबरी में मशीन में छुपी हुई छिपकली को पीस जाते हैं। और वैसे ही छिपकली एक ऐसा जानवर है जिसको देखकर हर इंसान कराहत महसूस करता है और ख़ासकर ख़वातीन तो छिपकली को देखते ही डरने लगती हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब रब्बे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीस में छिपकली का तज़किरा मिलता है, जो आपको हवाला जात के साथ बयान की जाएंगी। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बादशाह ने आग में डाला तो हर जानवर उस वक्त आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था और यही दुआएं कर रहा था कि जबकि छिपकली वह जानवर थी जो आग को भड़काने के लिए फूंके मार रही थी। इस बारे में हदीस पाक हज़रत अली शेर खुदा से रवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छिपकलियों को मारा करो क्योंकि यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को बढ़ाने के लिए फूंके मारती थी। हज़रत मज़ीद फरमाते हैं कि इस ज़मीन पर कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं जो इंसान से नाखुश हैं। इन्होंने शैतान से वादा किया हुआ है कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान देगी। इनमें से एक छिपकली और इसके ख़ानदान से जुड़ी हुई मखलूक़ात हैं। आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से लाखों इंसान साल पहले इस ज़मीन पर छिपकली का अपने ख़ानदान में कसीर तादाद में बसता था और वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगा था, यहाँ तक कि ज़मीन को दोज़ख की मिसाल बना दिया गया। यहाँ इस ख़ानदान ने इतना जुल्म किया कि अल्लाह ने ज़मीन पे अज़ाब नाजिल कर दिया, इस नस्ल को ख़त्म कर दिया, सिवाय कुछ के सिर्फ वो बच्चे जो बहुत छोटे थे ज़मीनों और गारों में पानी में छुप गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा तो वो बग़्ज़ और हसद अपने वजूद में बेइंतहा रखते थे। इतना बुग़्ज़ और हसद यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना आ पहुँचा तो शैतान ने इस खलकत के वजूद में ये बात डाली कि तुम्हारी नस्ल को इस आदम ने ख़त्म कर दिया है। तब ही इस नस्ल की मखलूक़ात इंसान से नफ़रत करती है और कोशिश करती है कि इंसान को नुकसान पहुँचाए। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2240। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इसी करले या छिपकली को पहली चोट में मारे इस शख्स को 100 नेकियां लिख दी जाती हैं, जो दूसरी चोट में मारे इसके से कम और तीसरी चोट से मारने वाले के लिए दूसरी चोट में मारने वाले से भी कम सवाब है। अब आपको बताते चलें कि लोगों का ये कहना है कि किरली या छिपकली को मारने से गुस्ल फ़र्ज़ होता है या नहीं। इसकी शरीयत मुतहरा में कोई सबूत नहीं है, ये लोगों को अपनी तरफ से बनाया हुआ मसला है। ना ही छिपकली के खून का जिन से कोई ताल्लुक़ है। छिपकली एक मोज़ी जानवर है जिसे नुकसान का अंदेशा होता है। कभी कभार वो खाने में अपना लाभ या थूक डाल देती है जो खाना ठुकरा देती है, तो जो खाने में जहरीले असरात मर पैदा होते हैं जिससे इंसानी मौत हो सकती है, इसलिए इसको मारने का हुक्म दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सांप को मारा उसके लिए 5 नेकियां, जबकि जिसने छिपकली को मारा उसके लिए 1 नेकी लिख दी जाती है। छिपकली जैसे जानवर को एक घर में भगाना और मारना जायज़ है और नहायत अहम है, क्योंकि इस्लाम में भी हमें इसकी तरकीब दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मारने की इजाज़त बल्कि हुक्म दिया है। इसको मारने पर सवाब भी बयान किया है, यहाँ तक कि अगर पहली ज़रब में मार दिया जाए इस पर सवाब की मिकदार बयान की गई, दूसरी ज़रब पर मारने पर उससे कम, तीसरी पर मारने से उससे भी कम। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो बात पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो और हमें नेकी की बात को सुनने और समझने की अल्लाह पाक और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखिएगा और इस तरह की मज़ीद इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें कि हम जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी न्यू इस्लामी वीडियोज़ देख सकें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें।